उल्टे में बोलते हैं कि हमने पुलिस प्रशासन खरीद रखा है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब रेलिए अब यू काम होगी बोल के काम हो लुका बेटी स्कूल दूर से हम वो तो मोस लगे तो घुमना सीधा और बात कुछ नहीं कर वो दिल दौरे देखी दाल हमारी बेटी बहू कहाँ जाएगी, ये भी तो सोचो ना। ऐसे हमारे गढ़ वाले लोग कर रहे हैं तो बाहर के लोग तो ठीक है। वो गौशाले में घुसा, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ पकड़ने के बावजूद उसको छीना झपटी कर रहा उधर। वो तो उसकी इतनी हिम्मत वाली औरत रही, और हम बोले सब औरत ऐसे ही रहे कि कभी भी हार न माने, क्योंकि ये दुर्घटना न हो किसी के साथ। और उसका जोर लेकर अंदर घुसा था, उसने हल्ला किया, तब जाके उसने इसको भगाई अपने आगे तक। हम मौके पे हैं, अभी प्रार्थना पत्र जैसे ही आता है कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आउट इंजीनियर है ब्रजेश भंडारी करके, जो हमारे यहाँ इंजीनियर है और मूल निवासी जो है श्रीनगर का है। तो वो सुबह से ही गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसका परमानेंट एड्रेस और वो हमने पुलिस को दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं सुमेरपुर में, जहां पे कि रेलवे पथ निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है। और यहां पे ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ बदतमीजियां की गई हैं ग्रामीण महिलाओं के साथ, और उसको लेकर के आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, तमाम गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, और दोनों पैकेजों पे कार्यबंद इस समय ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आरोप है रेलवे पथ निर्माण से जुड़े कुछ कर्मचारियों पे, जिनके द्वारा कि कुछ अभद्रता की गई है महिलाओं के साथ। सही है, बोलते हैं हमने पुलिस प्रशासन खरीद रखा है, हमारे पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी है, सब साबित है। हमारे लोग हमारा पुलिस प्रशासन खराब कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कसम से, का नाम नहीं लेते हैं। हमने कितने डीएम चेंज करके हमने कितने डीएम चेंज करके हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमने पुलिस प्रशासन खरीद रखा है। ये है यहाँ पे इनका प्रधान का जो है, उन्होंने बोला मैंने कितने डीएम चेंज करके इसके साथ घटना की थी। हमारे वजह से सब लोग इकट्ठे हुए, हम अलग बयान देने कैसे जाए? आज एक और कल दूसरे और कल इस इलाके कल उस इलाके में होगा, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? ये लोग कैसे घूमते रहेंगे? जवाब दो सामने, कोई आरोप लग जाएगा, पीठ पीछे बयान देने में आरोप लग जाएगा। जनता है, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता भी होना चाहिए ना FIR में क्या लिखा गया है। हमने भी तुम्हारा कुछ और साइन करवा दिया, साहब को पता तो होना चाहिए। ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड होगा, सब होगा, सब है। जंगलों में जाएंगी और अकेले जाइए, ऐसे कोई टुकड़े से चला गया जंगल में, उसका क्या होगा? जो आरोपी है वो तो मजे से खा पी रहा होगा, उसका कुछ अटेंशन हम लोग को जो हमारे साथ आरोपी। अरे सवेर में ये सवेर में टनल भीतर सवेर सब वाली यहाँ नहीं है तो वो गढ़वाली है, एक गढ़वाली है, लेकिन कोई है यही काम कर दो हम ये चाह रहे हैं कि चाहे गढ़वाली हो चाहे ये है ना सर, ये एकदम ये पुलिस वालों को भेज दे रहे हैं यहाँ। अपना नहीं आ रहा अधिकारी, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ। जो जाता हुआ है वो तो आ ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा यहाँ। काम बंद करा के रखिए, में कोई मतलब नहीं है। हमको पुलिस वाली खबर आएगी, प्रशासन तो आएगा, अपनी खबर आएगा, वो ठीक है। पर क्या है, जो अधिकारी यहाँ का है, जो इंचार्ज है, वो आएगा यहाँ पे। सर ये तीसरी घटना है, पहले हमारे यहाँ हमने इंडिकेट नहीं किया, आपने लेडीज है इसका नाम इंडिकेट करना हमारा ऊपर कभी नहीं है। दूसरी बात दिल्ली में हुई, अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में हुई है घटना,
आज यहाँ पे हुई और वो आदमी आज जो है अपना फिंगरप्रिंट मार के चले गया, इनको पता ही नहीं वो आदमी कौन है। वो फिंगरप्रिंट हाजिरी भर के, हाँ वो छुपा रहे हैं उनको, है वो यही होगा। वो फिंगरप्रिंट मार के गया इतनी जल्दी कहाँ से? कल शाम की घटना को आज जो इंडिकेट हो रही है, तो वो अपना फिंगरप्रिंट मार के अपनी हाजिरी भर के जा रहा है, तो क्या हम उसमें सहमत नहीं है। कोई भी नहीं आ रहा है, कंपनी वाला कोई फोन नहीं उठा रहा। इतने बड़े अधिकारी है, इतने बड़े शहर संभाले, 3-4 शहर संभाले, एचएन सिंह है, चौधरी है, यादव है, ये 3-4 इन्होंने यहाँ पूरा माहौल खराब कर रखा है। ऐसी हालत है इनकी। जैसे आप लोग आए वैसे वो भी आ सकते थे ना, वैसे वो भी आ यहाँ पे बोलेंगे ना जो भी हो। कल की डेट में इनको पता चलेगा ये उस ढंग से तैयार तो रहेंगे, तुरंत लेके तैयार तो रहेंगे। साले का हाथ काटना, पैर काटना है कि नहीं? घर में जाके बात करेंगे, इनको क्या पता चलेगा? हाँ, कल की डेट में हमारी छोटी छोटी बेटियां भी हैं, सामान के लिए आते, कभी लेट हो गया, कभी ऐसे दारू की जांच में करने कुछ ने पकड़ लिया, गाड़ी में बिठा के लेके कौन देखेगा? ये सबक तो सिखाना पड़ेगा एक बार उनको। मामले में हमने लिख दी है FIR, इसमें कार्रवाई तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। कार्रवाई तो होगी। देखो कंपनी तो हमको पता भी नहीं आप बंद है क्या है, हम उसी टाइम पे आए। आपने हमारा फोन छीना, यहाँ पे हमको गाड़ी में बिठाया, वहाँ पे यहाँ पे जिस बात भी नहीं है। नहीं वो तुमसे तो मेरी बात भी नहीं थी। आपने आप अलग से थे, आपने मेरे फोन, उन्होंने आपके पास मेरे फोन दिया, आपने बाद में वापस दिया। तुमसे तो मेरी बात भी नहीं हुई। रिकॉर्डिंग कर रहा, ये कर रहा हूँ, ये एक बात देखो ना, वो मतलब दबाने वाली बात अच्छी नहीं है। बात हुई दबाने वाला बात ही, मतलब आपने सुबह भी यही कहा, अगर कोई अपराधी करना, हमको तो पता भी नहीं था यहाँ क्या हुआ, हमको फोन आया, कड़ी कार्रवाई बुलाओ यहाँ पे। इतना सा भी चाहे कोई भी इंजीनियर हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, 1% नहीं करेगी कंपनी फेवर। सुबह से जैसे पता चला मुझे, उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, उसका नंबर आ रहा है स्विच ऑफ। अच्छी बात थोड़ी है। बैंक जो है वो सुबह गया वहाँ, बैंक ने बताया सर हम मेरा नाम बोल रहे हैं, लेकिन सुबह गांव वाले गए थे और मयंक मिला भी उनसे बाहर निकल कर रूम में, तो कह रहा सर मेरे से तो मयंक तो भाग गया वहाँ से, फिर मयंक भी निकल गया वहाँ से, चला गया ना सर। मैं मिल लिया उनसे, जो मेरे पास आए थे एक बार गाँव वाले, 5-6 लोग उन्होंने पूछताछ मुझसे की, मैंने बताया भी हाँ मैं आया हूँ। सामने तक सही था, सामने तक छोड़ने आया था वो, नहीं मयंक तो आ जाएगा, मयंक तो यही है, पर वो दूसरा जो है वो नहीं है वहाँ मांग रहे हैं। उसका नंबर दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, यही उसका एड्रेस है। इनका कहना है, गाँव वालों का कहना है, जब तक आरोपी हमारे सामने नहीं आया तब तक काम बंद नहीं, चालू नहीं। गाँव वालों का कहना है कानून में सख्त से सख्त है, उसके लिए हम तैयार है, हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कानून में सख्त से सख्त है भैया, उसके लिए हमने ध्यान में था, वो भाग नहीं पाया, वो मतलब इतनी हरकत में था, वो आराम से भागा, ऐसा लगा जैसे नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, भागा नहीं क्योंकि जान में था। फिर वो जैसे बाहर आ गया, उससे पहले वो स्कूटी में बैठ गया और भाग गया। एक कैंपर नहीं, ये सीमेंट वाली जो मशीन होती है वो भी निकली आगे से, उसने ब्रेक भी मारे। जब मम्मी ने ऐसा हाथ किया ना उसको, और उसने ब्रेक मारे, उसने भी देखा यहाँ पे वो स्कूटी वाला इतना ही नाम से आपको नाम मालूम है, जो गया ही नहीं तो उसके खिलाफ गलत भी नहीं होना, उसका परमानेंट एड्रेस हम दे देते हैं। मुकदमा ठीक है, हाँ जो जायज है उस काम को करो, जो सही है, लेकिन दूसरा जो है वो शरीफ बोलते हैं कि हमारे उसमें घर है, ये है, तुम क्या है, तुम कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं इनके कर्मचारी। मैं हूँ ना गवाह, आप हमारे हैं ना, ये ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ साहब ऐसा भी होता है, साहब क्या बोलते हैं, जब हमारा आदमी कोई जेल में जाता, इनकी जमानत मत करवाना, मत कराना, ऐसे बोलते हैं। समझा सकते ना ये बात। आप FIR लिखे उस पे, आप करोगे, मैं कह रहा हूँ कंपनी का रोल जो है उसको निकालेगी बस। क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो वो अगर ऐसा नहीं हुआ
हम दोबारा फिर आ जाएंगे। वो नहीं वही जब तक वो आपसे क्लियरेंस नहीं लेगा काम के पुलिस प्रशासन तुम्हारे को कल उसको अरेस्ट करके लेगा भाई। ये पेपर में जाएगा क्यों फूटा निकलेगा क्यों परेशान हो रहे हो? अगर ये कल 24 घंटे के अरे भाई 24 घंटे पैसा नहीं बोल के तो छोड़े दो यार वाला छूट जाए तो यार छुड़ाना नहीं छोड़ना है बात कम। आप जो है कि हमारे को खाली ये बताओगे कि आपने जो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी एप्लीकेशन पे हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसकी होना वही है। अब रही इनकी बात, इनसे ये कह रहे हैं भैया अगर उसने ऐसा काम किया तो उसको काम पे नहीं रखेंगे। जब तक वो अरेस्ट हो गया वो तो कहाँ से काम पे आएगा? उसका कैरेक्टर तो वही खराब है। अगर पुलिस का जो है कि कल ये घटना ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं और इसके आधार पर जो हमने तहरीर के लिए पुलिस को ओके सर यही होता है। कंपनी तरफ से लिख के हमने ऐसा किया और हमने जो पुलिस को इसकी तहरीर दी। कुछ महिलाएं यहाँ हैं, मैं उनसे बातचीत करूँ। वे क्या वे इनसे हमारे दूरान से यक मोही साड़ी ब्याड़ी 9-10 बजे वो बटीन वो बटीन और वो नमाज दूरान तगड़ी छेड़ा खानी करी या तो वह ब्याह बहन होनी अभी रैली अभी यू काम होगी बोल के काम हो लुका बेटी स्कूल दूर से लुका बेटी स्कूल कन के जाना हमारे छोटे बच्चों थोड़ा स्कूल और 2 साल पहले भी करी हूँ महीन और वो बगे क्या चुन बागी क्या वो जो मुला वो ये तेरी जनता सामने माफी मांगू दू हम वो तो मोस लगे तो घुमना सीधा और बात कुछ नहीं कर वो दिल दौरे देखी जाओ और वो ये तेरी जनता सामने माफी मांग दो बस बात खत्म बस माफी मांग दो ना बात खत्म हो जाए। क्यों मारेंगे हम उसको? मारने से क्या फायदा होगा हमारा? ना तो किसी का फायदा ना हमारा ना उसका किसी का भी नहीं था ना फायदा। अगर प्राण से बोल देता कि दीदी भाई गलती हो गई मेरे से ये माफ कर दो मेरे को तो माफ हो गया था वो है ना। तो ऐसे में कैसे चलेगा है? इतनी जनता नहीं जुड़ती आज। अगर वो 2 शब्द यहाँ पर माफी मांग ले तो इतनी जनता ने क्यों जुड़ना था? उसके गलती के कारण जनता जुड़ गई यहाँ पे है। अब ऐसे बता तो बार 2 साल पहले भी ऐसा ही काम हुआ था, फिर 2 साल में हो गए, फिर 1 साल के बाद हो जाएगा तो हमारी बेटी बहू कहाँ जाएगी? ये भी तो सोचो ना, ये भी तो सोचना चाहिए है ना। हाँ भाई कोई इधर है कोई इधर है, मैं भी वहाँ थी। मैंने तो अभी सुना दिन को क्या ऐसे हमारे गढ़ वाले लोग कर रहे हैं तो बाहर के लोग तो ठीक है और हमारे गढ़ वाले अपन माँ बहन नहीं इनके ऐसा नहीं करना। हमको तो बहुत साल हो गए यहाँ रोड में अभी तक कोई शिकायत नहीं है। क्या करें? जो बड़ा बोला वो हमारा भैया समान है, जो छोटे होंगे वो हमारे बच्चों के समान है पर हमको ऐसा है हमारे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाएंगे कैसे जाएंगे स्कूल जब अभी से ये कान होने लगा है शुरू अपने ही घर में ऐसा भी नहीं है, बाहर नहीं है, कहीं नहीं है, अपने ही घर में ये धोखा हो रहा है हमारे साथ में बाकी कुछ नहीं है। उसको लाओ यहाँ पर बात खत्म है। मामला हुआ क्या है? कल रात को 10:30 बजे 1 बजे के करीबन हमारी घरवाली है वो वहीं पे गौशाला सामने पे तो ऊपर गई हो तो पहले वहाँ पे जैसे ऊपर चढ़ी हो तो वो स्कूटी में लेके वहाँ पे आया तो उसको ऐसा लेट मारा उसकी स्कूटी से चेहरे पे और बोला कि कहाँ जा रही तू? तो उसने सोचा कोई जान पहचान का होगा, उसने एकदम देखा नहीं तो उसने इतना केयर नहीं किया। फिर वो स्कूटी वाला यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे एक आदमी को उतारा, फिर यहाँ से वापस घुमाया उसको, फिर उसने वहाँ पे लगाई गाड़ी राइट हाथ पे, फिर अंदर गए स्कूटी स्टार्ट करके स्टैंड में गाड़ी खड़ी की, अंदर को गौशाले में घुसा, उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ पकड़ने के बावजूद उसको छीना झपटी कर रहा उधर। वो तो उसकी इतनी हिम्मत वाली औरत रही और हम बोले सब औरत ऐसे ही रहे कि कभी भी हार न माने, क्योंकि ये दुर्घटना न हो किसी के साथ। और उसका जोर बेचकर अंदर घुसा था, उसने हल्ला किया, तब जाके उसने स्कूटी भगाई अपने आगे तक। हम भी गए काफी, अपनी गाड़ी लेके गए हमें शिवानंदी तक, तो उसका कोई स्कूटी का कोई आता पता नहीं उसमें। तो फिर हमने उस रात को हमने कहा ठीक नहीं हल्ला गुल्ला करना, हमने कहा सब दिख गया। तो हमने कहा कैमरा अभी सुबह आया, हम यहाँ सुबह कैमरा चेक करवाया तो वो आया वो आदमी उस टाइम पे जो टाइमिंग था तो सब वो मामला मालूम पड़ा, तब जाके हमने ये हल्ला ये लोग इकट्ठा किए अपने गाँव वालों। कौन कौन है वो कर्मचारी? ये रेलवे के कर्मचारी अपने ये पैकेजेट का पैकेजेट का है कर्मचारी, अरे ये श्रीनगर का है, डांग का है, ब्रजेश भंडारी बोले उसका नाम, हमको ये नाम उसका आया है यार, वो यहाँ इसमें पैकेजेट में काम करता है। तो रात को दारू पी के कहाँ से पार्टी करके आए ये लोग, तब ऐसे औरतों को छेड़ दिया उन्होंने। तो ये मुश्किल है। हम बोलते हैं कल के दिन कोई भी औरत है, या बाहर की हो अंदर की हो, कोई भी औरत हो, किसी के साथ कहीं भी अकेली हो, बेचारी अकेली औरत क्या करेगी? एक मर्द भी होगा 10 आ जाएंगे तो अकेला मर्द भी कुछ भी नहीं कर सकता।
तो ये इन लोगों की लापरवाही है। और ये कर्मचारी हैं जो हमारे रेलवे के बड़े बड़े जो पोस्टों पे बैठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इनकी तो माँ बहनें है नहीं, इनका परिवार तो है नहीं। ये तो है साले वो हिजड़े हैं, छक्के, ये तो नाचने वाले हैं बाजारों में, इनको तो आदत पड़ी हुई है। तो इन लोगों की हालत ऐसी है, ये इनको तो क्या मालूम है कि माँ का, बेटी का, बाप का, सबका दर्द क्या होता है। तो ये हालत है इनका। कोई भी खाली अपने पेट भरने से मतलब है, यहाँ घोटाले पे घोटाले कर जाते हैं, उल्टे काम सीधे काम सब यहाँ करा रहे। बात है वो सही है, और उल्टे में बोलते हैं कि हमने पुलिस प्रशासन खरीद रखा है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने पुलिस प्रशासन करा, पर तुम किसी पुलिस प्रशासन की क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम तो खुद गलत हो और दूसरे को गलत ठहरा रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती है इन लोगों की, कर्मचारियों की। यहाँ कार्यदायी संस्था के जो पब्लिक लाइजनिंग अफसर हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, एक मामला यहाँ पे आया है, दोनों साइडों पे कार्य भी बंद चल रहा है, क्या कुछ है मामला? कंपनी प्रबंधन के संज्ञान में क्या कुछ आया है? तो जैसा सुबह लोकल वालों ने बताया है कि 5-6 लोग हमारे अंदर आए कैंप के अंदर, और बताया कि सर रात को कोई स्कूटी पे 2 लोग आए, उन्होंने रात में किसी महिला के साथ में बदतमीजी की है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, सीसीटीवी फुटेज हमारे यहाँ है, आप पहचानो किसी आदमी को, जो भी गलत होगा कंपनी उसका कोई फेवर नहीं करेगी। फिर उन्होंने एक हमारे साइड इंचार्ज हैं मयंक जो हैं, ये जो सुमेरपुर से आगे वाली साइड बस इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि साहब रात को करीब 11 बजे मैं आया हूँ, तो मुझे ड्रॉप करने के लिए कोई आया था स्कूटी से, तो उन्होंने मुझे गेट के बाहर जो है ड्रॉप किया और मैं अंदर आ गया हूँ। उस आते समय हमको कोई नहीं मिला था, लौट के जाते समय अगर कोई घटना हुई है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो जैसा कि इन लोगों ने नाम बताया, कोई ब्रजेश भंडारी करके एक है हमारे एम्प्लॉई जो ग्राउटिंग इंजीनियर हैं और शायद श्रीनगर के निवासी हैं मूल, और अभी फिलहाल जो है कंपनी के इसमें अकोमोडेशन में रहते हैं गोलतीर में। तो वो इनको ड्रॉप करने के बाद वहाँ चले गए, लेकिन सुबह जब वहाँ पता किया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और वो मौजूद नहीं है। तो बस यही बता दिया है इनको कि भाई हम अपनी तरफ से भी तहरीर दे रहे हैं पुलिस को, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ पुलिस जो भी कार्रवाई करे, कंपनी उसमें उनका एक कुछ भी फेवर नहीं करेगी बिल्कुल, और जो हमसे हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। कंपनी के द्वारा अभी तक किया क्या गया है, क्योंकि दोनों साइडों पे काम बंद चल रहा है, महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है? नहीं जी, अभी जैसे कि सुबह बता रहे थे तो अज्ञात ही लोग थे कि मालूम नहीं नाम कौन है, लेकिन जैसे कुछ सीसीटीवी कैमरे में देखा, सीसीटीवी कैमरे में भी किसी का नाम मतलब वो पहचान में नहीं आ रहा है। फिर जैसे कुछ लोगों ने बताया, सिक्योरिटी वाले ने बताया कि साहब एक तो ये मयंक साहब थे, इनको छोड़ने के लिए आया था, और दूसरे की जब उनसे मयंक से पता की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राउट इंजीनियर है ब्रजेश भंडारी करके, जो हमारे यहाँ इंजीनियर है और मूल निवासी जो है श्रीनगर का है। तो वो सुबह से ही गायब है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसका परमानेंट एड्रेस और वो हमने पुलिस को दे दिया है और उसका फ़ोन नंबर भी दे दिया है, जैसे भी उससे संपर्क होगा। और कंपनी उसको ड्यूटी नहीं करने देगी जब तक कि वो पुलिस से अपना क्लियरेंस नहीं ले लेगा, और गाँव वालों से अपना जो भी उसने गलती की है तो वो सजा उसको मिलेगी। रुद्रप्रयाग कोतवाली निरीक्षक यहाँ मौजूद हैं राजेंद्र रौतेला जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। रौतेला जी, काफ़ी ग्रामीण यहाँ पे एकजुट हो रखे हैं, महिलाएं यहाँ पे एकजुट हो रखी हैं। रेलवे पथ निर्माण में एक कर्मचारी पे आरोप लगे हैं, क्या है मामला? ये हमें भी आज ही सूचना मिली कि एक रेलवे में कार्यरत कर्मचारी जो कि यहाँ नज़दीक गांव में बनी गौशाला में एक औरत थी, उसने हाथ पकड़ के छेड़खानी की और इन लोगों द्वारा तहरीर दी जाएगी। उसके बाद जांच के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है, क्या विधिक कार्रवाई अभी तक हो पाई है? क्योंकि दोनों साइडों पे कार्य भी बंद किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। मौके पे हैं, अभी प्रार्थना पत्र जैसे ही आता है कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।